हेलो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या। परावर्तन के नियम की व्याख्या। ठीक, इतना टॉपिक है जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से समझना दोस्तों, ये टॉपिक अधिकांशतः बोर्ड पेपर में आता ही रहता है। परावर्तन और अपवर्तन या हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत, इन तीन टॉपिक में से 101% आता है। तो ध्यान से समझना। माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। ध्यान से समझना दोस्तों। माना जेड डैश एक क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, जिस पर ए बी एक तरंगाग्र, ये क्या है? ए बी एक तरंगाग्र तिरछा बी चाल से तिरछा आपतित होता है, मतलब परावर्तित होता है, गिरता है, कुछ भी लिख दें, और गिरने के बाद क्या हो जाता है? ये परावर्तित हो जाता है, इस तरीके का। ठीक है, और ये यहाँ ध्यान से समझना, ये मैं लंब डाल रहा हूँ, ये क्या है? लंब, ये लंब है, तो ये बी है और ये ए है। तो ये आपका ए डैश हो गया, और ये लंब डाल दें इस तरीके का, और ये चाप काट दे रहा है, तो ये आपका बी डैश हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? और ये परावर्तक पृष्ठ का लंब है, तो ये कोण आई हो गया। जब ये आई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? आई। अगर यहाँ से ये लंब डाल दें, अगर ये कोण आर है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? आर। कैसे होगा? ध्यान से समझना। अगर हम इस कोण को टी मान लें, क्या मान लिया हमने? टी, और इतने को हम पी मान लें, तो ध्यान से समझना, ये लंब है तो क्या हो जाएगा? पी प्लस टी, पी प्लस टी बराबर कितना हो गया? 90 अंश। अब इधर ध्यान देना, ये इस पर लंब है, तो लंब होगा तो क्या हो जाएगा? आई प्लस पी, आई प्लस पी बराबर कितना हो गया? 90 अंश। तो ये आ जाएगा पी प्लस टी बराबर आई प्लस पी। अब इधर ध्यान देना, पी से पी कैंसिल, तो टी बराबर किसके हो गया? आई के। तो टी बराबर किसके निकल आया? आई के। तो ये इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो टी है वो क्या है? आई है, और ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों? अब फिर आ जाइए, देखिए ध्यान से समझना। माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, वर्तक पृष्ठ है, जिस पर ए बी एक तरंगाग्र, जिस पर ए बी एक तरंगाग्र यू चाल से तिरछा आपतित होता है, तिरछा क्या होता है? आपतित होता है। इतनी बात समझ में आ गई। माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, जिस पर ए बी एक तरंगाग्र यू चाल से तिरछा क्या हो जाता है? आपतित होता है। ठीक है, तिरछा क्या हो रहा है? आपतित होता है। ठीक, और आपतित होने के बाद ये क्या होगा? और यू चाल से परावर्तित हो जाता है।
ये बात समझ में आई। जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे की ओर बढ़ता है, जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे की ओर बढ़ता है, वह ए डैश बढ़ता है, वह ए डैश के प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करता है, बिंदु को स्पर्श करता है। अतः हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत अनुसार, अतः हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार ए डैश के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगाएं निकलने लगती हैं, द्वितीय तरंगाएं निकलने लगती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। t बराबर जीरो समय में, t बराबर जीरो समय में तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए को स्पर्श करता है, परंतु ये जैसे ही ए को स्पर्श करेगा, परंतु तरंगाग्र बी को ए डैश तक पहुंचने में कितना समय लगता है? टी समय लगता है। और कितनी दूरी तय करेगा? यूटी दूरी तय करेगा, क्योंकि चाल दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक, और चाल है कितनी? यू। समय कितना लग रहा है? टी। फिर एक बार ध्यान से समझना, माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर ए बी एक तरंगाग्र यू चाल से तिरछा आपतित होता है और यू चाल से ही क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे की ओर बढ़ता है, वह ए डैश के प्रत्येक बिंदु को क्या करता है? स्पर्श करता है। जैसे ये है, ये बढ़ेगा, आगे चला जाएगा, ये इस तरीके, ये इस तरीके, ये इस तरीके, तो क्या होगा? ए डैश के प्रत्येक बिंदु को क्या करता है? स्पर्श करता है। इतनी बात समझ में आ रही? और जो टी बराबर जीरो समय में, मान लिया हमने कि टी बराबर जीरो समय में तरंगाग्र ए बिंदु को स्पर्श कर रहा है, परंतु तरंगाग्र बी को ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है, तो कितनी दूरी तय करेगा? यूटी दूरी तय करता है। तो वही बात है, टी बराबर जीरो समय में तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए को स्पर्श करता है, परंतु तरंगाग्र बी को ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है, टी समय लगता है। और बी ए डैश बराबर यूटी दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। इतनी बात समझ में आ रही? अर्थात बी ए डैश बराबर कितनी दूरी तय करता है? यूटी दूरी तय करता है। जितने समय में बी ए डैश तक पहुंचता है, उतने ही समय में ए कहां तक पहुंच जाता है? बी डैश तक पहुंच जाता है। तो यूटी दूरी तय करता है, परंतु ए
तरंगाग्र ए तरंगाग्र उतने ही समय में अर्थात टी में, अर्थात कितने टी समय में, टी समय में, उतने ही समय में अर्थात टी समय में कहां तक पहुंच जाता है ए, परंतु ए तरंगाग्र उतने ही समय में अर्थात कितने टी समय में बी डैश तक पहुंच जाता है, बी डैश तक पहुंचता है, बी डैश तक पहुंचता है। अतः ए बी डैश बराबर यूटी दूरी तय करता है। अतः ए को केंद्र मानकर, अतः ए को केंद्र मानकर यूटी त्रिज्या का एक चाप काटते हैं। क्या काट देते हैं? एक चाप काट देते हैं, ठीक है। और ए डैश बी डैश को मिलाती हुई एक रेखा खींचते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? फिर एक बार ध्यान से समझना, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर ए बी एक तरंगाग्र यू चाल से तिरछा आपतित होता है और यू चाल से ही क्या हो जाता है? परावर्तित होता है। जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे की ओर बढ़ता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार ए डैश के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगाएं क्या होने लगती हैं? निकलने लगती हैं। जैसे टी बराबर जीरो समय में तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ जेड डैश के बिंदु ए को क्या करता है? स्पर्श करता है, परंतु तरंगाग्र बी को ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है और कितनी दूरी तय करता है? यूटी दूरी तय करता है। जितने समय में बी कहां तक पहुंचता है? ए डैश तक, उतने ही समय में तरंगाग्र ए कहां तक पहुंच जाता है? बी डैश तक पहुंचता है। तरंगाग्र ए जितने समय में तरंगाग्र बी ए डैश तक पहुंचता है, उतने ही समय में तरंगाग्र ए कहां तक पहुंच जाता है? बी डैश तक पहुंच जाता है। और ए डैश बी डैश को मिलाती हुई एक क्या खींच देते हैं? स्पर्श रेखा खींच देते हैं। इतनी बात समझ में आ गया? तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे ये परावर्तक पृष्ठ ए डैश को स्पर्श करता है, यहाँ से क्या निकलने लगेंगी? द्वितीयक तरंगाएं क्या होने लगती है? निकलने लगती हैं। ये लिखा है देखो, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार ए डैश के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगाएं क्या होगी? निकलने लगती हैं। अर्थात ए डैश बी डैश के प्रत्येक बिंदु से जो क्या होगा? परावर्तक द्वितीयक तरंगाएं क्या होंगी? निकलेंगी। अतः ए डैश बी डैश परावर्तक पृष्ठ होगा। तो ए डैश बी डैश को मिलाती हुई क्या खींच देते हैं? एक स्पर्श रेखा खींचते हैं जो ए डैश बी डैश से, या ए डैश बी डैश क्या होगा? परावर्तक तरंगाएं, परावर्तक तरंगाग्र होगा। इतनी बात सबके समझ में आ गई दोस्तों? फिर एक बार ध्यान से समझना। माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर ए बी एक तरंगाग्र यू चाल से तिरछा आपतित होता है और यू चाल से ही क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे की ओर बढ़ता है, वह ए डैश के प्रत्येक बिंदु से क्या होता है? इस
ए डैश के प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करता और इससे द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती, निकलने लगती। t बराबर 0 समय में तरंगाग्र ए बिंदु को स्पर्श करता, परंतु उतने t बराबर b को कहाँ तक पहुंचने में, ए डैश तक पहुंचने में t समय लगता और ut दूरी तय करता, परंतु उतने समय में ए कहाँ तक पहुंच जाता है, b डैश तक पहुंचता है, तो ये भी ut दूरी तय करेगा। इतनी बात समझ में आ रही, ये भी ut दूरी तय करेगा। इतनी बात सबके समझ में आ रही। और जब ये भी उतनी ही दूरी तय करेगा, अर्थात ए को केंद्र मानकर यूटी त्रिज्या का एक क्या काट देते, चाप काट देते हैं, और ए डैश बी डैश को मिलाते हुए क्या खींच देते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, जो परावर्तित तरंगाग्र का स्रोत है। अर्थात यहाँ से क्या लिखा है, जो परावर्तित तरंगाग्र होगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात सबके समझ में आ गई। तो आपको ध्यान से समझना दोस्तों, एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक, इतनी बात सबके समझ में आ रही। एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा, और एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इतनी बात समझ में आ रही। तो यहां हम ले लेंगे, ध्यान से समझना दोस्तों, तो यहां हमने त्रिभुज ले लिया, कौन सा, BAA डैश, BAA डैश, और त्रिभुज कौन सा, AB डैश A डैश, AB डैश A डैश। इतनी बात समझ में आ रही। अब ध्यान से समझना, ये भुजा कौन सी, इस त्रिभुज की, ये जो लाल है और ये नीला है, तो यहाँ A इधर BAA डैश, तो क्या दूरी हो जाएगी, BA डैश जे, BA डैश बराबर किसके हो जाएगा, AB डैश की, बराबर AB डैश, बराबर कितनी दी है, UT। इतनी बात सबके समझ में आ गई दोस्तों। अब दूसरी चीज देखिए, ये नीली लाइन और ये लाल लाइन दोनों ये कैसे हो गई, उभयनिष्ठ। तो ये आ गया AA डैश बराबर AA डैश, क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ। इतनी बात समझ में आ रही। अब ये लंब है, तो ये 90 अंश का कोण होगा, और ये भी 90 अंश का कोण होगा, तो लिख सकते हैं कोण ABA डैश, ABA डैश बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, A डैश B डैश A, A डैश B डैश A। आगे क्या लिख सकते हैं, समकोण या लंब। अब ध्यान से समझना, जब किसी त्रिभुज के 3 अंग दूसरे त्रिभुज के 3 अंग आपस में बराबर होते हैं, तो वो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग सम। तो सर्व अंग सम, सर्व माने सभी, अंग माने भाग, सम माने बराबर। तो ये हो गया त्रिभुज, क्या हो गया, BAA डैश सर्वांग सम त्रिभुज, ये आ गया AB डैश A डैश। और जब ये सर्वांग सम हो गया, तो ध्यान से समझना, ये कोण I और ये कोण क्या होगा, R। इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण कौन सा, ध्यान से समझना, B डैश A डैश, तो यह आ गया B डैश A डैश बराबर कोण कौन सा आ गया, BA डैश A, BA डैश A। तो ये क्या है, कोण I है और ये कोण क्या है, R है। तो ध्यान से समझना, ये किसका रूल्स है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो एक नियम निकल के आ गया, ध्यान से समझना। तो पहला लिखेंगे क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, कोण के बराबर है, जो परावर्तन का प्रथम नियम है। ठीक, एक चीज दूसरा, आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र तथा अभिलंब तीनों कहाँ है, एक ही तल में है। तो यहाँ दूसरा आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र व परावर्तित तरंगाग्र
परावर्तित तरंगाग तथा आपतित तरंगाग व परावर्तित तरंगाग तथा लंब एक ही तल में है, जो परावर्तन का द्वितीय नियम है। परावर्तन का कौन सा है नियम है? द्वितीय नियम है। इतनी बात समझ में आ रही दोस्तों? फिर एक बार ध्यान से समझे। दो आपतित तरंगाग कामा परावर्तित तरंगाग तथा अभिलंब तथा लंब एक ही तल में है, जो परावर्तन का द्वितीय नियम है। अतः हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत, अब यहाँ हम लिख सकते हैं, इसी में यहाँ दोस्तों लिखे दे रहा हूं। अतः हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत, द्वितीय तरंग सिद्धांत परावर्तन के नियम की व्याख्या करता है। तो दोस्तों ये आज इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या। तो आपकी ये उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों धन्यवाद।